प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रत्यक्षण या अवबोधन के सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में थियरी ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। दोस्तों, परसेप्शन को हिंदी में हम लोग प्रत्यक्षण या अवबोधन शब्द से संबोधित करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षण के सिद्धांत की चर्चा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक एवं भीष्म पितामह व स्थापक जर्मनी के मैक्स बर्दाइमर के द्वारा विकसित किया गया था। मैक्स बर्दाइमर एक बार अपने पुत्र के साथ गाड़ी पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में आकाश में बादल काफी बिखरे हुए, फैले हुए और छितराए हुए नजर आ रहे थे। मैक्स बर्दाइमर को यह बादलों का जो रूप दिख रहा था, उसमें उन्हें राक्षस जैसा दिख रहा था। वो बादल के एक आकार को, एक आकृति को राक्षस से उसकी तुलना कर रहे थे। बगल में उनका पुत्र बैठा। पिता ने कहा कि बेटा देखो, ये बादल राक्षस की तरह दिख रहा है। तो पुत्र ने उस बादल को देखा तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, मुझे तो राक्षस जैसा नहीं दिख रहा, मुझे तो बिल्कुल कोई राक्षस जैसा बादल नहीं दिख रहा, मुझे तो ये बादल एक परी के जैसा दिख रहा है, इसका रूप स्वरूप एक परी के समान है। तो पिता ने कहा नहीं, मुझे तो ये बादल के जैसा, ये राक्षस के जैसा दिख रहा है। तो पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये परी के जैसा दिख रहा है। अब पुत्र अविवाहित था, पुत्र के शादी की बातचीत चल रही थी, तो पुत्र को उसमें परी नजर आ रहा था, जबकि पिता बुजुर्ग थे, उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेवारियां थी, कई निराशा भी थी, तो उनको वो राक्षस की तरह दिख रहा था। तो बर्दाइमर ने ये सोचा कि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, जैसा भी हो ये झूठ नहीं बोलता, और ये कह रहा है कि परी के जैसे दिख रही थी वो बादल, और मैं कह रहा हूं कि राक्षस के जैसा दिख रहा था। तो घर आकर बर्दाइमर ने इस पर काफी वैचारिक मंथन किया, बहुत सोचा कि मेरा पुत्र झूठ नहीं बोलता और मेरे पुत्र को उसमें परी नजर आ रही थी, जबकि मुझे उसमें राक्षस नजर आ रहा था। ये बात क्या है, ये माजरा क्या है? बहुत चिंतन मनन और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि वैयक्तिक भिन्नता होती है लोगों में। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग दृष्टिकोण होती है, अलग अलग सोच होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक्षण हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा जब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी उद्दीपन को अवलोकन करते हैं तो हमें उसके बारे में एक विचारधारा बनती है और हम उसका फिर एक विश्लेषण करके किसी निचोड़ पर पहुंचते हैं। उसे ही परसेप्शन कहते हैं। जो सकारात्मक व्यक्तित्व है उसके परसेप्शन सकारात्मक होंगे, जो नकारात्मक है उसके नकारात्मक होंगे। किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है तो उसी ग्लास को कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो आधा भरा है। कोई जमीन पर 6 लिखा हुआ है, कोई उसके दूसरी ओर से देखता है तो उसको वो 9 नजर आता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये हुआ कि परसेप्शन हमारी स्थिति, हमारा स्थान, हमारी वर्तमान की मन स्थिति, हमारे अतीत की पृष्ठभूमि तथा हमारे भविष्य के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति के जो दृष्टि है उसी में परसेप्शन है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी को यह दुनिया नरक नजर आती है तो कोई कोरोना काल में भी इस दुनिया में इसको स्वर्ग के रूप में देखता है कि नहीं, इसके बहुत सकारात्मक पहलू हैं। पर्यावरण शुद्ध हुआ, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, तो लोगों के औसत हेल्थ, जो औसत स्वास्थ्य है हमारे देश का, हर आदमी जागरूक होकर कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई स्कीपिंग कर रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई तरह तरह के आसन लगा रहा है, कोई योगा कर रहा है। तो कोरोना हो या ना हो, लेकिन करीब करीब सभी लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ी है। तो कोई इसी कोरोना युग को एक सकारात्मक दृष्टि से देखता है और कोई इसी को अति नकारात्मक दृष्टि से देखता है। तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। किसी की दिव्य दृष्टि है तो उसको ईश्वरीय चीज देखने को मिलता है,
किसी की अति नकारात्मक है, किसी की नकारात्मक है, किसी की सामान्य है, किसी की सकारात्मक है, किसी की अति सकारात्मक है। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है तो उसी से परसेप्शन की अवधारणा का विकास हुआ और इस पर फिर धीरे धीरे परसेप्शन के कई सिद्धांत विकसित हुए, कई प्रकार के सिद्धांत, एक्टिवेशन थियरी, कई आइडेंटिफिकेशन थियरी, कई। लेकिन हमें जो संचार में जिन सिद्धांतों का हमें ज्यादा जिक्र करना है वो है सेलेक्टिव एक्सपोजर थियरी। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्सपोजर, यानी कि चयनात्मक अनावरण सिद्धांत, सेलेक्टिव एक्सपोजर थियरी इसके अंतर्गत आता है। इट इज ए पार्ट ऑफ थियरी ऑफ परसेप्शन। देन सेलेक्टिव परसेप्शन थियरी, चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत। देन सेलेक्टिव रिटेंशन थियरी, यानी कि चयनात्मक स्मरण सिद्धांत। दोस्तों, ये जो थियरी ऑफ परसेप्शन है इसमें हम एक उदाहरण और देना चाहेंगे। जैसे कोई जमीन की खुदाई होती है और कोई मूर्ति बनकर सामने आता है, तो उस मूर्ति को जब एक अर्थशास्त्री देखता है तो उसकी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगता है कि इसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या होगी। जब उसको कोई मनोवैज्ञानिक देखता है तो उसकी मुखाकृति को देखकर उसकी भावात्मक स्थिति का अध्ययन करने लगता है। कोई इतिहासकार देखता है तो वो कहने लगता है कि ये 6th सेंचुरी बीसी का होगा, तो 8th सेंचुरी बीसी का होगा, तो एडी का होगा। यानी कहने का मतलब कि जिसकी जैसी पृष्ठभूमि होती है उस मूर्ति में उसको वैसा ही दिखता है। हम लोग मास कम्युनिकेशन में भी इस थियरी का प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी मैं संचार के सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूं, बाद में संचार से जन संचार सिद्धांत की भी चर्चा करूंगा। लेकिन अब न्यूज सिलेक्शन में ही देखिए, कोई घटना घटती है तो कई तरह के कई अखबार के रिपोर्टर होते हैं और सब उस न्यूज को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तथ्य तो एक ही है, उसके बावजूद भी सबके लिखने का, प्रस्तुत करने का, अवलोकन करने का, प्रत्यक्षीकरण करने का, अवबोधन करने का तरीका अलग अलग है। और सबके समाचार चयन में भी कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। जो कम्युनिस्ट माइंडेड है रिपोर्टर, हालांकि रिपोर्टर को कोई माइंडेड नहीं होना चाहिए, उसको न्यूट्रल माइंडेड होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी अगर पृष्ठभूमि वामपंथी है, मार्क्सवादी है, तो उसको समाचार में जो लेबर के बारे में जो अच्छी बातें हैं, लेबर के हित की जो बात है, वही उसको सबसे महत्वपूर्ण लगती है। जबकि कोई पूंजीवादी दृष्टिकोण का रिपोर्टर होगा तो उसको निजी क्षेत्रों के विकास, जो प्रॉफिट है, उस तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाएगा कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उससे डेवलपमेंट होगा, वगैरह वगैरह। तो ये वैचारिक भिन्नता रिपोर्टरों में भी देखने को मिलती है, संवाददाताओं में भी ये भिन्नता देखने को मिलती है, और इसलिए ये भिन्नता समाचार चयन में भी देखने को मिलती है। यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है, वो हमारे अतीत की पृष्ठभूमि, हमारे वर्तमान की मण स्थिति और हमारी भविष्य की सोच व दृष्टिकोण पर काफी हद तक निर्भर करता है। तो थियरी ऑफ परसेप्शन के कुछ सब थियरीज हैं, जैसे मैंने कहा सिलेक्टिव एक्सपोजर थियरी, सेलेक्टिव परसेप्शन थियरी एंड सेलेक्टिव रिटेंशन थियरी। ये सीधा संचार के सिद्धांत से जुड़े हैं। परसेप्शन के और भी कई थियरी हैं, एक्टिवेशन थियरी, आइडेंटिफिकेशन थियरी, लेकिन हम यहाँ पर सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड सेलेक्टिव रिकॉल की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे संचार से है, संचार के सिद्धांत से है, बिहेवियरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन से है। तो सेलेक्टिव एक्सपोजर में क्या होता है? सेलेक्टिव एक्सपोजर थियरी ये होता है कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति समाचार, टेलीविजन पर समाचार सुन रहा है, तो टेलीविजन पर समाचार में बहुत तरह की घोषणाएं हुई, फॉरेन कोलैबोरेशन की बात हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई, बहुत सी कंपनियों को विदेश में, जैसे आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह सबसे उचित वक्त है जब विदेशी कंपनियां भारत में आएं और निवेश करें। फिर किसी बिहार में चुनाव का जिक्र हुआ, फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जिक्र हुआ, फिर क्रिकेट के मैच का जिक्र हुआ। अब एक श्रोता को कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, जबकि वो पूरी तरह टेलीविजन पर बैठा है, उसको केवल क्रिकेट के मैच के बारे में ये क्या घटना घटी,
इससे संबंधित जो भी चीज है वो उसको आकर्षित कर रहा है। कोई क्रिकेट के भविष्य में होने वाले मैच के बारे में जो न्यूज दिया गया, केवल वही उसके दिमाग में रहा, और बाद में उससे पूछा गया कि आज के समाचार में क्या था, तो उसको ये विदेशी पूंजी निवेश और कोरोना काल और बिहार की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति, इन सब के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं। उसको सिर्फ ध्यान है तो क्रिकेट का मैच आने वाले कोरोना के बाद जो नवंबर दिसंबर में जो होने का है वो कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, केवल उस पर ध्यान है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्सपोजर। उस व्यक्ति ने अपने आप को उतना ही अनावृत किया जिसमें उसकी विशेष रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति सम्मिलित थी, जिसमें उसकी अतीत, उसकी वर्तमान मन स्थिति और उसकी भविष्य जिससे जुड़ी थी, केवल उन्हीं चीजों पर उसका ध्यान गया। इसे कहते हैं हम सेलेक्टिव एक्सपोजर। यह व्यक्ति अपने पृष्ठभूमि के अनुसार जब समाचार सुनता है या कोई पुस्तक पढ़ता है या अखबार पढ़ता है या रेडियो सुनता है, तो वो केवल उन्हीं चीजों को सुनता है जो वो सुनना चाहता है। तो परसेप्शन की थियरी में एक बात यह भी बहुत स्पष्ट है कि वी सी व्हाट वी वांट टू सी। प्रकृति में बहुत सी चीजें इस ब्रह्मांड में, लेकिन किसी का दृष्टि किसी वृक्ष पर जाता है, तो किसी का दृष्टि पक्षी पर जाता है, किसी का दृष्टि पशु पर जाता है, गाय पर जाता है, किसी की दृष्टि आसमान के बादल पर जाती है, तो किसी की दृष्टि चंदा मामा की तरफ जाती है। तो हमारी जो दृष्टि है वो बहुत सिलेक्टिव होती है। इसको हम कहते हैं हम अपने हिसाब से चुनते हैं। सो वी सी व्हाट वी वांट टू सी, वी हियर व्हाट वी वांट टू हियर, वी लिसन व्हाट वी वांट टू लिसन, वी view what we want to view. So this is called a theory of perception, and this theory and this selective exposure, when we select our exposure, we restrict our exposure, that is called selective exposure theory. So we select particular things in a news, whether it is newspaper, radio, TV or internet. We select particular things from the nature. We want to see those things. We select those limited things. So our perception is reasonably selective, and this is selective exposure theory in which we select limited things. उसके बाद है selective perception theory. Selective perception theory मान लिया जाए कि दो मित्र एक मूवी को देखने गए, एक साथ बैठे और पूरा उसी हॉल में साथ बैठकर उस फिल्म को देखा। फिल्म की समाप्ति के बाद एक मित्र कहता है ये फिल्म तो बहुत अच्छा था, जबरदस्त था, धांसू था, और दूसरा मित्र कहता है यार बकवास था, बोरियत हो गई, मैं तो बीच में मोबाइल चलाने लगा, मैं तो बाहर निकल के घूमने लगा, फिर बीच में आया, कहीं पर मुझे ज्यादा आकर्षण नहीं लगा। अब ये एक ही फिल्म एक ही हॉल में एक ही समय देखा गया और दोनों परम मित्र हैं। इन सब के बावजूद भी दोनों की वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिली, दोनों की परसेप्चुअल डिफरेंस। एक को फिल्म बहुत अच्छा लगा, एक को फिल्म बहुत बुरा लगा, तो ये परसेप्चुअल डिफरेंस है, एंड दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन। उसी तरह थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिकॉल होता है, सेलेक्टिव रिटेंशन कहते हैं उसको, सेलेक्टिव रिटेंशन, सेलेक्टिव रिकॉल। सेलेक्टिव रिटेंशन में क्या होता है, जब हम कोई चीज को देखते हैं, किसी चीज को हम पढ़ते हैं, तो हमको सब चीज याद नहीं रहता, कुछ चीज याद रहता है, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव। हमने पढ़ा 10 चीज लेकिन मुझे याद है 2 ही चीज का। क्लास में टीचर ने 10 चीज पढ़ाया, दूसरे दिन पूछा कि कल क्या पढ़ाया, तो उनको केवल किसी को 2 याद है, किसी को 3 याद है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिटेंशन। We don't remember all those things. And similarly there is a selective recall. Selective recall का मतलब है कि हम कितनी लंबी समय तक चीजों को याद रखते हैं। कोई 10 साल पहले फिल्म देखा गया था, उसकी कुछ दृश्य आज भी अगर हमारे मन मस्तिष्क पर बैठा है, छाप छोड़ रहा है, तो उसको हम सेलेक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से थियरी ऑफ परसेप्शन से जुड़ा थियरी है थियरी ऑफ सेलेक्टिव
एक्सपोजर, थियरी ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिटेंशन, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिकॉल। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको आज प्रत्यक्षण या अवबोधन के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ परसेप्शन, जो कि बिहेवियरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन से सीधा जुड़ा है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो थियरी थे, इस बिहेवियरल थियरी से संबंधित थियरी ऑफ परसेप्शन है, और थियरी ऑफ परसेप्शन से संबंधित जो थियरी थी, थियरी ऑफ सेलेक्टिव एक्सपोजर, थियरी ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिकॉल, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिटेंशन, इनकी संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न कौंध रहा है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार के मतांतर हैं, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक, बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।